हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट थर्ड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये सारे टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट थर्ड। शिवपुरी क्षेत्र। शिवपुरी क्षेत्र, इसके उपकेंद्र हैं रीवा, सतना, पन्ना, पहाड़गढ़, ग्वालियर, भानपुरा, नरसिंहगढ़, रायसेन, भीमबेटका, विदिशा और बैतूरा। पूछा जाता है कि शिवपुरी क्षेत्र को पहचानिए। एमपी के शिवपुरी क्षेत्र जो आर्ट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, सतना, पहाड़गढ़, भीमबेटका और रायसेन। ओके, वन बाय वन मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये सारे उपकेंद्र याद रखना है आपको। सो फर्स्ट है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ के कौन कौन से टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जाता है पहाड़गढ़ की खोज किसने की? डीपी द्वारिकेश ने। कहाँ पर स्थित है पहाड़गढ़? ग्वालियर से 150 किलोमीटर डिस्टेंस पर एमपी के मुरैना जनपद के आसान नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर से कितना डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर डिस्टेंस है। जनपद है मोरेना और नदी जो रिवर है वो आसान नदी है। यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है मानव घोड़ों व हाथियों पर सवार। दूसरी है तीरों, भालों व धनुषों से युक्त। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है पहाड़गढ़ में। बस इतने ही डिस्क्रिप्शन है। आज को कुछ इम्पॉर्टेंट क्लू हैं, नोट में देखिए। यहाँ जो चित्र रहे थे, चित्र मिले थे 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। ये गुफाओं जो रही थी बेसिकली मधुमक्खी के छत्तों से भरी पड़ी थी। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसकी खोज डिस्कवर पूछा जाता है कब हुई थी। एग्जैक्ट टाइम तो कहा जाता है 1958। ठीक है, किसी बुक में आपको 1957 देखने को मिलेगा, कहीं 1958 और किसी बुक में 1959। तो मैंने यहाँ पे तीनों कैप्चर कर लिया है, जिनमें से इम्पोर्टेंट है 1958। वीएस वाकड़कर ने खोज की है। उज्जैन विश्वविद्यालय का प्रोफेसर थे। वीएस वाकड़कर कौन थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, और एक्चुअल प्लेस लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि कहाँ पर है भीमबेटका। एमपी की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण भीमबेटका नामक पहाड़ पर। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भीमबेटका क्या है। 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। वह स्थान होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर बरबेग एंड अब्दुल्लागंज स्टेशन के बीच मियापुर भीमपुरा नामक एक छोटा सा आदिवासी गांव है और इसके लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस दक्षिण की ओर भीमबेटका पहाड़ है। यहाँ के चित्रों का जो समय रहा था उसका एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 30,000 से लेकर 10,000 या फिर 15,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का। ये प्रागैतिहासिक काल संसार के सबसे बृहत्तम केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पर कुल पेंटिंग जो मिली है वो 275 पेंटिंग मिली है। और यहाँ के जो केव्स हैं, गुफा, वो 600 केव्स आर हियर। 600 केव्स आर हियर एंड ऑल्सो 275 पेंटिंग्स इंक्लूडेड। ठीक है, याद रखना है आपको ये टर्म्स कि 600 गुफा है और पेंटिंग कितनी मिली? 275। और 2003 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया था। भीमबेटका के चित्रों को 2 स्तर में डिवाइडेड किया गया है। जिस तरह से आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, पंचमढ़ी के गुफा की जो पेंटिंग्स रही थी उनको 3 स्तर में डिवाइडेड किया गया था। पहले स्तर में सुडौल, मतलब ऑफ कोर्स पहले स्तर में डब्रूनुमा टाइप के फिगर्स को कैप्चर किया गया। दूसरे स्तर में अनबैलेंस्ड बेडॉल तरह से बनाया गया और तीसरे स्तर में नेचुरल बनाया जाने लगा था। पंचमढ़ी में 3 स्तर थे और होशंगाबाद भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें 6 स्तर थे। वो 6 स्तर कौन कौन से रहे थे? 5-6 स्तर में प्राप्त हुए होशंगाबाद में। उसी तरह भीमबेटका के चित्रों को 2 स्तर में डिवाइडेड किया गया। वो 2 स्तर कौन था, मैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्तर में फर्स्ट स्तर जो रहा था
पहले स्तर में जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया था और दूसरे स्तर में क्या किया जाता था, जानवरों व मनुष्य को आपस में अंतरंग रूप में चित्रित किया जाता था। ठीक है, ये दो स्तर आपको याद रखना है। जैसे पशुपालन, खेती करते, सवारी करते, इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा में सुअर, रिछ, ग्वाले, हिरण, बारहसिंहा, शिकार नृत्य, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, ये चित्र अंकित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है ये सारी। नेक्स्ट है भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का सबसे सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुआ है वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर पूछा जाए सर्वाधिक पेंटिंग्स कहाँ से देखने को मिलती है, प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र जो है वो भीमबेटका से प्राप्त है, दैट मीन्स यहीं से। नेक्स्ट है मंदसौर। मंदसौर, यहाँ पे पूरी 30 गुफाएं हैं। जिस तरह से पंचमढ़ी में 50 गुफाएं हैं, वैसे ही मंदसौर में पूरे 30 गुफा है। मंदसौर एमपी के मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान पर मंदसौर स्थित है। यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए फेमस है, सिंबल्स के लिए, जैसे स्वास्तिक चक्र, सूर्य, अष्टदल कमल, पीपल की पत्तियों के चित्र, देहाती बांस की गाड़ियां यहाँ का बहुत फेमस है, देहाती बांस की गाड़ियां, पशुओं को हकाते ग्वाले, नृत्यरत मानव। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। ओके, और आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको कंटिन्यूसली वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी 4th पार्ट। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन आपको मेरी टीचिंग मेथड पसंद आई सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन इन कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।